जो जो बात आप कह रहे हैं सिद्धार्थ, क्या आप दीपक जी की राय से सहमत है? लेकिन उसमें मैं ये भी जोड़ दूं, उन्होंने तो अयोध्या का जिक्र किया है, और अयोध्या जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अगर अगर बीजेपी अयोध्या में फंसी हुई दिखाई पड़ रही है, तो राम मंदिर के मुद्दे का जो प्रश्न है, जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, वो कितनी कारगर साबित हो रही इस 5वें दौर के चुनाव में? देखिए, 2 ही सीटें हैं जहां पर विश्व हिंदू परिषद संघ राम मंदिर ट्रस्ट, जिसका जिसको बनाया गया था किसी और काम के लिए, राजनीति के लिए या इस तरह के कामों के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट, विश्व हिंदू परिषद और संतों का एक खेमा और संघ के कुछ प्रमुख पदाधिकारी, ये सारे लोग केवल उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर राम मंदिर का प्रसाद और उनकी चरण धूल लेकर प्रचार कर रहे हैं। शुरुआत अयोध्या से की थी, जो सीट सबसे ज्यादा फंसी हुई, जैसा दीपक जी कह रहे थे। और अयोध्या सीट में मुश्किल इतनी है कि सुनील बंसल को पूरे 5 दिन पूरे उत्तर प्रदेश में, वो संगठन मंत्री हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की किसी विधानसभा सीट पर इतनी ज्यादा उनको मशक्कत नहीं करनी पड़ी है। पूरे 5 दिन वो बने रहे हैं अयोध्या में, अयोध्या के कील कांटों को दुरुस्त करने के लिए। और दूसरी सिराथू, जहां से उप मुख्यमंत्री केशव देव मौर्य लड़ रहे हैं। ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर इस कदर मशक्कत करनी पड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी को ये डर है कि ये सीट अयोध्या का एक मैसेज बहुत गलत जाएगा, और वो मैसेज देश भर में जाएगा। शायद इसलिए सब कुछ करने को अयोध्या में तैयार है। और निश्चित तौर पर इतना कुछ करने के बावजूद मुझे लगता है अयोध्या में का जो विकास का रोड मैप बनाया, जो वहाँ चौड़ीकरण से लेके और ये बनना, एयरपोर्ट बनना और तमाम चीजें, स्थानीय जनता को उससे बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दुकानें तोड़ी गई हैं, और बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आई हैं, और जबरदस्त नाराजगी है। मैं कह नहीं सकता हूं कि ऐसा होता या नहीं होता, लेकिन जब मैं अयोध्या गया तो वहां पर कुछ लोगों ने तो ये भी कहा मुझसे कि हम इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री यहाँ आए तो हम बताते। इस स्तर की नाराजगी हमको अयोध्या में दिखाई पड़ी। मैं नतीजे क्या होंगे, अयोध्या में इतनी ज्यादा मशक्कत कर रही भारतीय जनता पार्टी, तो हो सकता है कि अयोध्या के नतीजे उनके मनमाफिक आ भी जाएं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर समस्या इस पूरे क्षेत्र में कहीं हो रही है, अयोध्या में हो रही है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अभी शीतल जी ने जो कहा पोस्टल बैलेट की, ओल्ड पेंशन को लेकर जो घोषणा की समाजवादी पार्टी ने, उसके बाद कुछ उत्साही लोगों ने, मेरे पास भी कुछ उनके स्क्रीनशॉट आए, उन्होंने जब पोस्टल बैलेट डाला, जो मतदान के काम में जुटे हुए सरकारी कर्मचारी थे, तो उन्होंने वोट भी डाला और उसके बाद उसको वायरल भी कर दिया, उसकी फोटो वोटो खींच के भी भेजी। और उसका बड़ा जबरदस्त असर रहा है। शहरी क्षेत्रों में तो लोगों ने जमकर जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम चूंकि लोगों को चाहिए थी, और इसलिए लोगों ने कुछ किया। इसका एक डर रहा होगा। मुझे लगता है जो कवायद अभी शीतल जी बता रहे हैं निश्चित तौर पर हुई होगी। और जिन जिलों की बात कर रहे हैं, उन जिलों के जो अधिकारी हैं, मैं कम से, चूंकि मैं भी वहीं से आता हूं, मुझे मालूम है कि उन जिलों के अधिकारियों ने तो कैंडिडेट का, कौन सा कैंडिडेट होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का, इस तक में भी राय जाहिर की थी, या उनसे राय ली गई थी। तो मतलब इतना ज्यादा हैंड इन ग्लव्स हैं वो सत्ता प्रतिष्ठान के, कि हो सकता है ऐसा किया हो। अब मैं बता दूं आपको, ये इस चरण को जब भी विश्लेषण होता था, तो जो ईमानदारी के साथ विश्लेषण करने बैठते थे, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जब बात होती थी, तो वो कहते थे हाँ ठीक है, पहले चरण में हमें नुकसान है, दूसरा चरण जो है उसमें बहुत मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है, वहां होगा, तीसरे से आते आते हमारी स्थिति संभलेगी, चौथे पांचवें चरण को और छठे चरण को वो कहते थे कि इसमें हमें गेन होगा, यहाँ पर हम पुरानी स्थिति में वापस लौटेंगे। एक कारण शायद पांचवें चरण का ये भी था, इसको अन्यथा न लें, क्योंकि मैं भी उस क्षेत्र से आता हूँ, शीतल जी भी आते हैं, कि जो लाभार्थी का एक बातें बड़ी जोर शोर से कही जा रही हैं, क्योंकि ये क्षेत्र जो है जहां पांचवें चरण का चुनाव हो रहा है, जी यहाँ जी। विपन्नता, अभी तक संपन्न क्षेत्रों में चुनाव हुआ था, ये विपन्न क्षेत्र है। तो विपन्नता यहाँ ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, तो ये माना जा रहा था कि ये जो गरीब इलाके हैं, अब गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, इन सब इलाकों की गरीबी बारे में कुछ कहना नहीं, क्योंकि अगर आप सूचकांक उठा के देखें तो 75 जिलों में सबसे नीचे की पायदान पे आते हैं। तो ये था कि भाई ये सब जो है इतने विपन्न इलाके हैं, और मुफ्त का राशन हमने बांटा है इतना, और तमाम चीजें, तो इसका एक असर होगा, और यहाँ के लोग बहुत कायदे से वोट देंगे। दूसरी एक और भी बात थी कि जातियों का घन जो कंसंट्रेशन है, मतलब जो जातियों का जो बिखराव है,
पिछड़ी जी। जातियां यहाँ बहुत सारी हैं, लेकिन बहुत कम इलाके ऐसे हैं जहां आप ये कह सकते हैं कि यहाँ केवल कुछ एक सीटें छोड़ दें कि यहाँ केवल कुर्मी जिता देगा, यहाँ केवल यादव जिता देगा। बहुत फैली हुई सी जातियां हैं मतलब पिछड़ी जातियों में। सारी जातियों का एक गठबंधन को मिलकर काम करना पड़ेगा, तब किसी एक पार्टी विशेष के हाँ पक्ष जी। में बात आए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।